हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। और जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम में 110% यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। आई थ्रो ए पेयर ऑफ 6-साइडेड डाइस। मेरे पास लूडो वाली 2 डाइस थी, मैंने दोनों को एक साथ फेंक दिया। राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड एन आउटकम दैट हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो हमें ऐसे 2 इवेंट अपने पास से बनाने हैं जिसमें एक तो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और एक सर्टेन इवेंट हो, मतलब 110% श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखो यहां पे हमें क्या करना है, इवेंट विद पॉसिबिलिटी 0 और 1 बनाना है। तो यहां पे लिख देंगे हम इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1। मतलब एक तो अनसर्टेन इवेंट बनाना है, एक सर्टेन इवेंट बनाना है। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट केस लेके चलते हैं। कौन से वाला? जब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। अनसर्टेन इवेंट की बनाते हैं यहां पे। मतलब यहां पे लिखेंगे इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 0, इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 डाइस हैं हमारे पास। मान लो एक डाइस ये है और एक दूसरी डाइस ये है। पहली वाली डाइस के ऊपर नंबर कहां से कहां तक आ सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। इन 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। दूसरी वाली डाइस भी इसके साथ फेंकी है, उस पर भी नंबर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मैक्सिमम नंबर वाला जो नंबर है यहां पे फर्स्ट वाली डाइस पे वो क्या है, 6। सेकेंड वाली डाइस पे भी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो अगर मैं दोनों डाइस पे डिजिट्स का सम देखूं तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, 6 और 6 12 आ सकता है। 12 से बड़ा नंबर जो है दोनों डाइस पे कभी भी सम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे इवेंट बना देते हैं। इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग ए सम ऑफ 13 ऑन बोथ डाइस, कि दोनों डाइस पे जो सम है हमारा वो 13 आ जाए। भाई 13 तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, कभी भी 13 नहीं हो सकता। फर्स्ट पे 6 मैक्सिमम आ सकता है, सेकंड पे भी 6 आ सकता है, तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है हमारा, 12 तक हो सकता है। तो 13 कभी भी नहीं होगा। तो यहां पे पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्लियर बात हो गई। अब सेकंड वाला इवेंट बनाते हैं। सेकंड वाले इवेंट में हमें सर्टेन इवेंट बनाना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इवेंट विद प्रोबेबिलिटी 1। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैक्सिमम सम हमारा क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तो हमारा दोनों डाइस पे सम जो है लेस देन इक्वल टू 12 हो, तो वो हमारा इवेंट क्या कहलाएगा, यहां पे सर्टेन इवेंट कहलाएगा विद प्रोबेबिलिटी 1। तो यहां पे हमारा इवेंट क्या बन जाएगा, लिख क्या देंगे, गेटिंग ए सम लेस देन और इक्वल टू 12 ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पे जो सम है हमारा वो क्या हो, या तो इक्वल टू 12 हो या लेस देन हमारा 12 हो। तो ये इवेंट क्या कहलाएगा, हमारा सर्टेन इवेंट कहलाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल टू 12। तो यहां पे इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। कोई और भी बना सकते हो अपने पास से। ये कह सकते हैं हम कि हर बार जो कॉम्बिनेशन आए वो 1 1 और 6 6 का आए, और कोई हमारे पास इवेंट ही ना आए। ये भी हमारा अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा कि हमेशा के लिए कितनी बार भी आप डाइस फेंकते रहो, हर बार दोनों डाइस पे या तो 1 1 का कॉम्बिनेशन आए या 6 6 का आए, 2 3 4 5 2 3 4 5 ना आए। ये भी अनसर्टेन इवेंट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आप इवेंट बना सकते हो जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 को डिनोट करे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बच्चों 5 पार्ट दे रखे हैं। 5 के 5 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने हैं। देखो यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन।
जो भी यहाँ पे हमें इवेंट दे रखे हैं इनके सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखने हैं और उन सैंपल स्पेस के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, 2 डाइस आर रोल्ड, एक साथ 2 डाइस को फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए ना वो नंबर का सम हमारा क्या होना चाहिए, एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये कंडीशन उसने दे दी भाई। तो देखो यहां पे फर्स्ट वाले पार्ट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इवेंट देखो हमें क्या दे रखा है, सम इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहां पे लिख देते हैं इवेंट क्या है हमारा, सम इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। अब बच्चों देखो 2 डाइस हमने फेंकी है, फर्स्ट वाली ये फेंकी, सेकंड वाली ये फेंकी। इस पे हमारा क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकता है। सेकंड वाली डाइस पे भी क्या आ सकता है, 1 to 6 आ सकता है। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12 सम आ सकता है और मिनिमम क्या आ सकता है, 1 और 1 2 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो 2 से लेके 12 तक ही हमारा सम आएगा दोनों डाइस के ऊपर। अब हमें क्या नंबर यहां पे लेने हैं, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 कौन कौन से होंगे भाई, ध्यान से देखो, एक तो 7 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। मतलब दोनों डाइस के ऊपर जो हमारा नंबर आएगा उनका सम 7 या फिर 11, ये 2 केस हमें लेके चलने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहां पे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होंगे बच्चों, यहां पे हमारे पास टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे फॉर 2 डाइस, एक डाइस के सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6। मतलब फर्स्ट डाइस के क्या होंगे, ध्यान से देखना, मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा यहां पे। फर्स्ट डाइस पे हमारा क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकता है। सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है बच्चों, सेकंड डाइस पे हमारा आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सैंपल स्पेस जो होंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, 6 फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले के भी 6 और 6 क्या हो गए 36। अब आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, सर इसके भी 6 थे, ठीक है मान लिया भाई 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है, इसके भी 6 थे, आपने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, दोनों का सम भी तो कर सकते हैं, 6 इसके 12 हो सकते हैं। बट नहीं, ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, देखो ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट वाली डाइस पे 1 आए और सेकंड वाली पे 1 आ जाए, फर्स्ट वाली पे 1 आए सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आए फिर 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए और 1 और 6 आ जाए। ये कॉम्बिनेशन बन गया। फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट वाली पे 2 आए सेकंड पे 1 आ जाए, 2 और 2 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, 2 और 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 6 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। फिर 3 1, ऐसे ही 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, 6 2, 6 3 ऐसे और लास्ट में 6 6। तो टोटल देखो कितने सैंपल स्पेस बन गए, इतने कॉम्बिनेशन बन गए, 6 6 6 और 6, हर एक लाइन में हर एक रो में 6 कॉम्बिनेशन है। तो 6 6 जा क्या हो गए, टोटल 36 सैंपल स्पेस बन गए, ये सैंपल स्पेस हो गए हमारे। क्लियर बात है। अब हमें अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो रट्टा नहीं मारना है कि 6 6 जा 36 हमेशा लिख देंगे, ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको तरीका बता दिया यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकली समझो, ऐसे नहीं है। कई बार माइंड में आता है बच्चों कि फर्स्ट वाले सैंपल स्पेस 6 हो गए, दूसरे के 6 हो गए, सम कर देंगे 12 हो गए टोटल सैंपल स्पेस। नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल चलता है प्रोबेबिलिटी में। तो टोटल सैंपल स्पेस हो गए 36। अब हमें अपनी कंडीशन पे ध्यान देना है बच्चों कि हमारा जो सम है वो क्या होना चाहिए, 7 या 11 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम मतलब जो इवेंट दे रखा है, सम हमारा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, 1 और 6 बन जाएगा, 2 और 5 बन जाएगा, 3 और 4 बन जाएगा, फर्स्ट पे 4 सेकंड पे 3 आ जाए, फिर 5 और 2 का भी बन जाएगा, 6 और 1 का भी बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 वेज यहां पे आ गए। 6 तरीके से हमारा सम जो है वो 7 आ सकता है। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, सम 11 चाहिए, ये भी चाहिए। सम 11 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों, हमारा 5 और 6 का बन जाएगा, 6 और 5 का बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गए, 2 वेज हो गए।
तो टोटल कितने वेज हो गए, हमारा सम जो है वो ग्रेटर देन 5 भी हो और प्राइम नंबर भी हो, 6 इसके 2 इसके, तो टोटल क्या हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट, सम ग्रेटर देन 5 और प्राइम नंबर, तो वो क्या हो गए, टोटल तो हमारे 8 वे हो गए, डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस कितने थे 36, तो 8/36 हो गए, कट कर दो इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2/9 प्रोबेबिलिटी हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या थी भाई, हमारा सम जो है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, 6 तो ये थे, 2 ये थे, 8 वे थे, 8 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टोटल सैंपल स्पेस कितने थे 36, तो 8 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनमें हमारा सम जो है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 होगा और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 36, तो 2/9 प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप मैंने इसको बिल्कुल डीपली आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर बच्चों 4 तो रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाली जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली बॉल निकाली उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, वापिस नहीं डालनी है हमें। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम 2 बॉल निकाले बाहर वो दोनों की दोनों अलग अलग कलर की निकले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, एक बैग है, इसमें क्या है 4 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है और 2 जो है ब्लू बॉल है। सबसे पहले यहां पे देखो टोटल बॉल कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9 बॉल। पहली बॉल जो निकलेगी वो 9 बॉल में से निकलेगी। मान लो हमने एक बॉल निकाली और ये बाहर रख दी, अब रेड कलर की निकली या ग्रीन की निकली या ब्लू की निकली, कोई भी कलर की, यहां पे एक बॉल निकल गई। एक बॉल बाहर निकलने के बाद इसमें कितनी बॉल बच गई, 8 बॉल बच गई। अब दूसरी बॉल निकलेगी, वो कितनी बॉल में से निकलेगी, 8 बॉलों में से निकलेगी, कोई भी निकल सकती है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखो फॉर द फर्स्ट बॉल, यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट बॉल ड्रॉ, बॉल ड्रॉ। जैसे ही हम फर्स्ट बॉल निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, 9 पॉसिबल आउटकम्स है, 9 बॉल प्रेजेंट है। सो देयर आर 9 पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे ही एक बॉल बाहर निकल गई, बच गई कितनी, 8, 8 में से एक दूसरी बॉल निकलेगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर द सेकंड बॉल ड्रॉ there are 8 पॉसिबल आउटकम। दूसरी बॉल निकालते टाइम कितनी पॉसिबल आउटकम है, 8 बॉलों में से हमारी बॉल निकलेगी तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गई। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, टोटल आउटकम्स, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करती है, सम मत कर देना, 9 और 8 17 कर दो गई, 9 × 8। पहली बॉल निकलने के लिए 9 आउटकम्स थी, सेकंड बॉल के लिए 8 आउटकम थी, तो टोटल क्या हो गई, 9 8 जा 72 आउटकम्स हो गई। हमारे पास टोटल 72 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं बॉल बाहर निकालने की। हो गई बात। अब बात करते हैं, ये तो टोटल आउटकम्स आ गए, अब बात करेंगे बच्चों फेवरेबल आउटकम की, जो कि हमें इवेंट दे रखा है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले मान लिया हमने क्या निकली भाई, फर्स्ट बॉल रेड कलर की निकली और सेकंड जो है वो ग्रीन कलर की निकली। पहली रेड निकल गई, दूसरी वाली ग्रीन निकल गई। रेड कितनी बॉल हैं, तो यहां पे कॉम्बिनेशन देखना कितने बनेंगे, 4 रेड हैं, ग्रीन कितनी है 3, तो 4 3 जा 12 जो है यहां पे टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई फर्स्ट वाली हमारी ग्रीन निकले और सेकंड वाली रेड निकले, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ग्रीन कितनी है 3, रेड कितनी है 4, तो टोटल हमारी 12 हो गई भाई, ये कॉम्बिनेशन हो गई। फिर उसके बाद हम और कॉम्बिनेशन बनाएं, रेड का ब्लू के साथ बनाएं, रेड और देन ब्लू, मतलब पहली हमारी रेड निकली, दूसरी ब्लू निकली। रेड कितनी थी 4, ब्लू कितनी है 2, तो 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गई। पहली वाली ब्लू बॉल निकल आए और सेकंड वाली रेड निकलाई, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा। तो यहां पे क्या हो गया 2 × 2 4 जा 8 हो गया।
फिर और देखेंगे कॉम्बिनेशन, ग्रीन और ब्लू का बनाएंगे। यहां पे पहली हमारी मान लो ग्रीन निकलाई, देन हमारी यहां पे क्या निकली, ब्लू बॉल निकली। ग्रीन कितनी है 3, ब्लू कितनी है 2, तो 3 2 जा क्या हो गए 6 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर यहां पे ब्लू और देन ग्रीन निकले, तो हमारे पास क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, 2 × 3 मतलब 6। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गए हमारे पास। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए भाई, मल्टीप्लीकेशन करके हमने निकाल लिया, इन सब का सम कर देंगे तो टोटल सम हमारे पास क्या आ जाएगा 52। यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट कलर बॉल, 2 डिफरेंट कलर बॉल, उसकी क्या हो जाएगी भाई, ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम कितने कॉम्बिनेशन है बच्चों 52, टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 72। सिंप्लीफाई कर लो, 52 को और 72 को कट करेंगे तो यहां पे 4 से कट कर दो, 4 13 जा और 4 18 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई 13/18 आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें गिवन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक साथ 3 सिक्कों को उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कॉइन शोज हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड अकर इन टोटल। यहां पे क्या कहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालना है और जो इवेंट दे रखा है उसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाले सिक्के पे हेड आना चाहिए और टोटल तीनों सिक्कों में से 2 हेड कंपलसरी हैं। उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, 3 कॉइन टॉस करने हैं। तो यहां पे जो हमें दे रखा है 3 कॉइन टॉस्ड। अब जैसे ही हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, मान लो भाई पहले वाले कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे भी हेड आ गया, तीसरे वाले पे भी हेड आ गया, हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है भाई, पहले वाले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया। फिर हमारा क्या हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है, हेड टेल टेल भी हो सकता है। फिर टेल हेड हेड ये भी हो सकता है, टेल हेड टेल ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है, और हमारा जो है सभी पे टेल भी आ सकता है, तीनों कॉइन पे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, यहां पे 8 कॉम्बिनेशन बन गए। कैसे पता चलता है, 3 कॉइन टॉस किए ना तो 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 मतलब 8 सैंपल स्पेस बनेंगे यहां पे, ये बन गए भाई। अब देखो बच्चों इवेंट क्या दे रखा है हमें, इवेंट पे फोकस करेंगे। यहां पे जो है हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए, 8 बन गए। इवेंट पे ध्यान दो, क्या कहा है, फर्स्ट कॉइन शो हेड, पहले वाले पे हेड होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 हेड टोटल होने चाहिए। समझ में आई ना बात। तो यहां पे इवेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉइन शो हेड, शोज हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड टोटल, 2 हेड टोटल, ये इवेंट दे रखा है। तो इसके लिए देखो यहां पे फेवरेबल आउटकम क्या बनेंगे हमारे, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो इवेंट को फॉलो करते होंगे। ध्यान से देखना, यहां से देखो बच्चों, जिसमें फर्स्ट वाले पे हेड आता हो, ये आ गया भाई हेड आ गया, ये आ गया हेड आ गया, ये आ गया हेड आ गया, ये आ गया हेड आ गया। पहले 4 ऐसे हैं हमारे पे जिसमें फर्स्ट वाले पे हेड आता है, ये आगे हमारी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कॉइन शो हेड। तो पहले 4 में फर्स्ट पे हेड आ रहा है, बट आगे क्या कहा है, एग्जैक्टली 2 हेड टोटल, और टोटल जो है 2 ही ऐड होने चाहिए। यहां पे तो 3 ऐड हो गए, इसको छोड़ देंगे। यहां पे देखो इस वाले केस में 2 हेड है, फर्स्ट वाले पे भी हेड है, ये फॉलो कर रहा है। इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, मतलब फर्स्ट वाले पे हेड है, टोटल 2 हेड है। यहां पे फर्स्ट पे तो हेड है बट टोटल 2 हेड नहीं है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहां पे यूज हो सकते हैं। कौन से, हेड हेड टेल वाला जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, हेड टेल हेड वाला। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, 2 हो गए। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम,
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो जाएगा या नहीं। अब यहां पे देखो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2 और टोटल आउटकम्स कितने थे 8, तो 2/8 हो गया। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। मूव ऑन करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4। इन चारों डिजिट्स का यूज करते हुए एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है विद नो रिपीटिशन। कोई भी डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, मतलब एक डिजिट को 2 बार नहीं लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। तो हमें यहां पे बताना है कि भाई जो भी आप यहां पे नंबर बनाओगे ना, उनमें से इवन नंबर जितने बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके चांसेस कितने हैं। अब बच्चों इसके लिए बच्चों 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन के करने के। एक तो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नया लग रहा होगा आपको वर्ड, बट क्लास 11th में कंसेप्ट आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। उससे क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने पड़ जाएंगी और आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाएगा। इसका मैं एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूं जो इजी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। देखो क्या करेंगे, यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या है बच्चों 4 डिजिट्स हैं। अब इन चारों डिजिट्स में से इवन नंबर कितने हैं, 2 इवन नंबर है। ये दोनों इवन नंबर 2 या 4 जब लास्ट में आएंगे तभी तो नंबर इवन बनाएंगे। देखो मान लो ये 4 डिजिट का नंबर है, इस 4 डिजिट के नंबर में इवन नंबर कब बनेगा, या तो लास्ट में 2 आए या लास्ट में 4 आए। तो 2 ही केस ऐसे हैं हमारे पास जब हमारा नंबर क्या है इवन बन सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे टोटल इवन नंबर, टोटल इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। टोटल इवन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है भाई 2 है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ इवन डिजिट्स, नंबर ऑफ इवन डिजिट्स डिवाइड बाय टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट्स कितनी है 2 है, और टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल थी, तो 2/4 मतलब क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। हाफ चांसेज है इन चारों डिजिट से नंबर बनाए, आधे चांसेज हैं कि हमारे इवन नंबर बनेंगे, आधे जो हैं वो ओड नंबर बनेंगे। दिख भी रहा है यहां पे 4 नंबर में से 2 इवन डिजिट्स हैं, तो भाई क्या बनेगी, आधे नंबर जो है इवन बनेंगे, आधे ओड बनेंगे। ओड नंबर की पूछता वो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होती, क्योंकि ओड नंबर क्या होते हैं यहाँ पे 1 और 3, 2 ही ये ओड डिजिट होती, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 4 थी तो 1/2 प्रोबेबिलिटी उसकी भी होती। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यही छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्लास 11th में इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे ना तो अलग एडवांस लेवल में आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए यही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट के अंदर हमें दे रखा है ए स्टूडेंट टेक्स ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 क्वेश्चन। एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो एक टेस्ट देता है जिसके अंदर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईच हैविंग 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी विद ओनली 1 करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से एक ही आंसर ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेस एंड गेट्स एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट। बच्चा क्या करे, तुक्का मारे, उसको तीनों क्वेश्चन में से कोई नहीं आता, वो तुक्का मारे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसे करके अब कोई सी भी ऑप्शन पे टिक कर दिया, और उस बच्चे के 2 क्वेश्चन ठीक हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो बच्चों यहां पे सबसे पहले देखो, मान लो क्वेश्चन दे रखा है हमें कोई भी, इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, टोटल कितने केस हो गए 4 ऑप्शन। अब इनमें से एक आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, 3 गलत हैं, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। ऑप्शन कितने करेक्ट हैं, इन चारों में से एक है। टोटल ऑप्शन कितने दे रखे हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 4 हो गई, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, करेक्ट क्वेश्चन की, करेक्ट क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन तो सारे ही करेक्ट हैं।
फिर हमें अनकरेक्ट की देखनी है, रॉन्ग क्वेश्चन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अगर वो गलत आंसर लगा दे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितने ऑप्शन है बच्चों, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, तो 3 यहां पे फेवरेबल आउटकम, और टोटल ऑप्शन कितने गिवन है 4, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, इनकरेक्ट की हो गई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये तो हो गई हमारे पास करेक्ट की और इनकरेक्ट की। अब हमें क्या करना है, यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर टू करेक्ट आंसर, कि 2 आंसर करेक्ट हो, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट देखो बच्चों, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, पहला वाला आंसर जो है वो करेक्ट टिक कर दे, 3 क्वेश्चन है ना टोटल, दूसरे वाला भी वो क्या कर दे, करेक्ट कर दे, तो उसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा, या फिर क्या कर देंगे, इनकरेक्ट लिख सकते हैं, इनकरेक्ट लिख लेना, रॉन्ग गलती से लिख दिया मैंने। फिर केस सेकंड बनेगा हमारा, केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाला आंसर जो है वो करेक्ट कर दे, सेकंड वाला क्या हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, और थर्ड वाला क्या कर दे, वो करेक्ट कर दे। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है बच्चों, केस थर्ड, उसमें क्या होगा बच्चों, हमारा पहले वाला ही वो इनकरेक्ट कर दे और लास्ट वाले दोनों जो है वो आंसर करेक्ट कर दे। ये कॉम्बिनेशन हमारे जो है टोटल 3 केस बन सकते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। पहले वाले करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, करेक्ट सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, 1/4, थर्ड वाले की रॉन्ग की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है यहां पे तीनों का, तो मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो होगा। तो यहां पे क्या हो गया भाई, ऊपर न्यूमरेटर में 3 अपॉन में 4 4 जा 16, 4 जा क्या हो गया 64, 3/64 प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे ही इसकी निकाल लेंगे, करेक्ट की 1/4, इनकरेक्ट की 3/4, थर्ड वाले करेक्ट की 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई, 3/64। फिर इसकी देखेंगे, इनकरेक्ट की 3/4, करेक्ट की 1/4, और लास्ट वाला भी करेक्ट हो उसकी भी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/64। तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे, 3/64 प्लस में 3/64 प्लस में 3/64, एलसीएम कितना आ गया 64, ऊपर आ गया 3 + 3 + 3, तो हमारे पास जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आ गई 9/64 आ गई, ये आंसर आ गया। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट लगे, कुछ मन में शंका रह गई हो कि सर आपने सारा कंसेप्ट तो बता दिया, एक छोटी सी चीज मिस हो रही है हमारे दिमाग से, तो वो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा सभी बच्चों के आंसर कमेंट जो है वो चेक भी करता हूं मोस्टली मैं, और पॉसिबल होगा तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ए बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स नंबर्ड 1 to 4, रिकॉर्ड ए सैंपल स्पेस यूजिंग ए ट्री डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 बॉल हैं, चारों बॉलों पे नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले पे 1, फिर सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ वाली बॉल पे 4, उन सभी को बॉक्स के अंदर मिक्स करके डाल दिया। अब उस हिसाब से यहां पे हमें 3 इवेंट दे रखे हैं और तीनों इवेंट के हमें ट्री डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे फर्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है, ए बॉल इज ड्रॉन एंड द नंबर इज रिकॉर्डेड। पहली बॉल निकाली और उस पर जो नंबर लिखा हुआ था वो रिकॉर्ड कर लिया। देन द बॉल इज रिटर्न, वापस बॉल बॉक्स के अंदर डाल दी। ए सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड, दूसरी बॉल दोबारा निकाल ली हमने और उसका नंबर भी देखा, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका हमें ट्री डायग्राम बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे देखो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, सैंपल स्पेस जो होगी टोटल, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे बॉल्स, बॉल्स के ऊपर नंबर क्या क्या है 1 2 3 4, इन चारों में से बॉल निकलेगी। मान लो मैंने पहली बॉल निकाली 1, रिकॉर्ड कर दिया कॉपी पे, 1 निकला भाई, वापस डाल दी। दूसरी बॉल निकाली, वो फिर से 1 निकल सकती है, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 2 का बन सकता है, 1 3 का, 1 4 का, या फिर 2 1 का, 2 3 का, 2 4 का, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसको हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से बनाना है। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट का हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम के अंदर क्या आएगा भाई, सबसे पहले फर्स्ट रो लिखेंगे,
फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में हमारी बॉल जो है वो कौन कौन सी निकल सकती है, 1 2 3 4 में से निकल सकती है। फिर सेकंड ड्रॉ देखेंगे, सेकंड ड्रॉ दूसरी बार बॉल निकालेंगे, उसमें भी हमारी 1 2 3 4 में से निकल सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे देखो इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं बच्चों, कैसे बनेगा हमारा, यहां पे लिख लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट लिख लिया। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है, बॉक्स के अंदर से एक बॉल निकालनी है। बॉल हमारी कौन कौन सी निकल सकती है, 1 2 3 4 चारों में से कोई भी बॉल निकल सकती है। तो यहां पे लिख लेते हैं बच्चों फर्स्ट। इस प्रकार से वर्टिकल ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं, ओरिजेंटल भी बना सकते हैं। यहां पे हमारे पास स्पेस कम था इसलिए मैं यहां पे वर्टिकली बना रहा हूं। स्टार्ट के बाद हमारे पास जो बॉल निकल सकती है वो कौन कौन सी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी नंबर की निकल सकती है और 4 नंबर की भी निकल सकती है। तो मतलब स्टार्ट के बाद हमारी फर्स्ट बॉल 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है और 4 भी निकल सकती है। ये चारों बॉल निकल सकती है। फिर बात करेंगे बच्चों फर्स्ट बॉल निकलने के बाद सेकंड बॉल की। सेकंड बॉल पे हमारे पास क्या निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी 4 भी। मतलब 1 के बाद दूसरी बॉल 1 निकलाए, 2 निकलाए, 3 निकलाए, 4 निकलाए। फिर यहां पे भी 1 2 3 4 में से कोई भी निकल सकती है। तो पहली 2 निकलने के बाद दूसरी बॉल हमारी 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकती है। पहली वाली बॉल पे 3 नंबर निकलने के बाद हमारा दूसरी वाली बॉल पे भी 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर निकल सकता है। ये हो गई। फिर हमारे पास क्या होगा, पहली वाली बॉल पे 4 नंबर निकलने के बाद दूसरी बॉल पे 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है। तो हमारी जो आउटकम्स हो गई वो लिख देंगे यहां पे। आउटकम्स क्या क्या बन गई बच्चों, ध्यान से देखो। पहली वाली पे 1 निकला, दूसरी वाली पे भी 1 निकला, 1 1 का बन गया, 1 2 का बन गया, 1 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, 1 4 का बन गया। फिर यहां पे देखो फर्स्ट वाली पे 2 निकला है, सेकंड पे 1 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर यहां पे 3 1 बन सकता है, 3 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है और 3 4 बन सकता है। पहली वाली बॉल 4 निकलाई तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है और 4 4 हो सकता है। ये हमारे पास जो टोटल हैं 16 जो कॉम्बिनेशन है। टोटल आउटकम्स क्या हो गए, टोटल आउटकम्स वो हमारे पास कितने हो गए, 16 आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं अगर फर्स्ट बॉल पे 1 2 3 4 में से निकले और सेकंड बॉल पे भी 1 2 3 4 निकले। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बन गई। ये ट्री डायग्राम बन गया हमारा। इसको ऐसे करके भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे लेटा के, ठीक है। आप कैसे भी बना लेना, आपकी मर्जी है, ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले पार्ट को देखो क्या दे रखा है, ए बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड। एक बॉल को निकाला और उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके नंबर को रिकॉर्ड कर लिया विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। उस बॉल को अब दोबारा बॉक्स के अंदर नहीं डालना है, उसको बाहर ही रखना है। देन द एक्सपेरिमेंट ड्रॉ एंड रिकॉर्ड ए सेकंड बॉल। फिर दूसरी बॉल निकालनी है और उस नंबर को रिकॉर्ड करना है। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसका भी ट्री डायग्राम हमें बना के दिखाना है। तो भाई इसको भी बना देते हैं। सेकंड वाले पार्ट को देखो बच्चों कैसे करेंगे। यहां पे बॉल्स जो हैं हमारे पास, जो बॉक्स के अंदर डली हुई हैं, उन पे नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ करना है। फर्स्ट बॉल ड्रॉ, पहली बॉल निकालनी है। पहली बॉल निकालेंगे तो बॉक्स में चारों बॉल अवेलेबल हैं, तो इनमें से कोई भी निकल सकती है, 1 2 3 4 में से निकल आएगी, ठीक है। अब हम सेकंड बॉल निकाल लेंगे। सेकंड बॉल जो निकाल लेंगे तो हमारे पास अब बॉल कितनी रह जाएंगी इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। मान लो पहली बॉल 1 निकलाई, रिकॉर्ड किया, उसको बाहर रख दिया, तो कितनी बच गई, 2 3 4 बच गई, 3 ही बॉल बची। मान लो पहली बॉल 2 निकलाई तो बॉक्स के अंदर क्या बच गया, 1 3 4 बच गया। मान लो पहली बॉल 3 निकलाई तो 1 2 4 बच गया। मान लो पहली बॉल 4 निकलाई तो अंदर क्या बच गया, 1 2 3 बच गया, ठीक है। तो यहां पे क्या रह जाएंगे हमारे पास, 3 बॉल रिमेनिंग रह जाएंगी। हमें नहीं पता कौन कौन सी रहेंगी। अब इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे अपना स्टार्ट लिख लेते हैं। अब यहां पे ऐसे बना लेंगे, काफी स्पेस है हमारे पास, वो भी दिखा देता हूं। स्टार्ट के बाद हमारे पास क्या क्या निकल सकता है भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल निकाल लें। फर्स्ट बॉल में हमारे पास क्या क्या निकल सकता है भाई, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 निकल सकता है। फिर हमें क्या करना है, सेकंड बॉल निकालनी है।
सेकंड बॉल के केस में क्या होगा, अगर मान लो पहली बॉल पे 1 निकला है, 1 निकलने के बाद बॉक्स में क्या क्या नंबर बच गए, 2 3 4 बच गए। तो पहली बॉल पे 1 निकला है तो क्या क्या बचेंगे, 2 3 4 में से एक बॉल निकलेगी। अगर मान लो पहली बॉल पे 2 निकला है तो बॉक्स के अंदर क्या बच जाएगा, 1 3 और 4 बच जाएगा। अगर मान लो पहली बॉल पे 3 निकला है तो बॉक्स के अंदर कौन कौन से नंबर की बॉल बच जाएंगी, 1 2 और 4 की बच जाएंगी। अगर मान लो पहली बॉल 4 निकलाई तो बॉक्स के अंदर 1 2 3 वाली बच जाएंगी। समझ में आ गई ना बात। कई बार क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड मिलता है आपको, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल बाहर निकाली, देखी और वापस बॉक्स में डाल दी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल देखी, बाहर निकाली और बाहर ही रख दी, बॉक्स के अंदर नहीं रखनी है। तो ये सेकंड वाला केस क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, अंदर नहीं डालनी है। जैसे मान लो 1 निकलाया तो 1 तो गायब हो गया बॉक्स के अंदर से, 2 3 4 बच गया, तो दूसरी बॉल जो निकलेगी वो 2 3 4 में से ही निकलेगी, 1 तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट अब नहीं है। ठीक है ना। अब इसके कॉम्बिनेशन देख लो हमारे पास क्या क्या बन गए भाई। 1 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बन गया, 1 का 3 के साथ बन गया, 1 का 4 के साथ बन गया। यहां पे 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर हमारा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ बन गया। फिर हमारा क्या है, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ। ये हमारे पास जो है टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, टोटल आउटकम्स यहां पे क्या हो जाएंगी हमारी, 12 हो जाएंगी। ये आउटकम्स आ गई। पता चल गया ना हमें ट्री डायग्राम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे कैसे बनाना है। क्लियर बात हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कुछ पूछना चाहता है भाई, देख लेते हैं। व्हाट आर द साइज ऑफ दीज टू सैंपल स्पेस, दोनों सैंपल स्पेस का साइज क्या है वो हमें बताना है। तो यहां पे क्या लिख देंगे भाई, बिल्कुल आसान है, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल स्पेस। उसके अंदर टोटल कितनी आउटकम आई थी भाई, पहले वाले में 16 आउटकम्स थी। तो यहां पे साइज ऑफ सेकंड सैंपल स्पेस, इस वाले में टोटल कितनी आउटकम बनी है हमारी, 12 आउटकम्स बनी है। तो ये 12 आउटकम्स हो गई। ये हमारे साइज हो गए भाई हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स के। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात, क्लियर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 के अंदर गिवन है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस फॉर द साइमल्टेनियसली टॉसिंग ए कॉइन एंड ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 6 कार्ड्स नंबर 1 थ्रू 6। यहां पे क्या कहा है, 2 इवेंट आपको इकट्ठे परफॉर्म करने हैं। एक तो कॉइन को टॉस करना है और टॉस करते करते आपको 6 कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकालना है जिसमें कार्ड्स पे नंबर 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है। तो इनके टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे सैंपल स्पेस के, वो आपको राइट डाउन करने हैं। क्लियर बात है। अब बच्चों यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, कॉइन प्लस कार्ड ड्रॉ। कॉइन टॉस करना है और साथ में क्या है, कार्ड ड्रॉ करना है। तो इसके पॉसिबल हमारे सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। तो यहां पे देखो कॉइन आउटकम्स क्या होंगे, लिख देते हैं कॉइन आउटकम्स क्या होंगे बच्चों, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ये 2 ही तो हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहां पे कार्ड आउटकम्स, कार्ड पे क्या क्या आ सकता है भाई, 1 से लेके 6 तक नंबर है तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर में से कोई भी बाहर निकल सकता है कार्ड। तो हमारे सैंपल स्पेस जो होंगे, सैंपल स्पेस वो क्या बनेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। सैंपल स्पेस ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो बच्चों हमारा फर्स्ट वाले कॉइन के ऊपर हेड आ गया, कार्ड निकल गया हेड के साथ 1। मान लो पहले पे हेड आ गया, हेड के साथ कार्ड 2 भी निकल सकता है, हेड के साथ 3 भी निकल सकता है, हेड के साथ 4 भी निकल सकता है, हेड के साथ हमारा 5th नंबर का कार्ड भी निकल सकता है, हेड के साथ 6 नंबर का कार्ड भी निकल सकता है। मान लो कॉइन पे आ गया टेल के साथ 1 नंबर का कार्ड भी आ सकता है, टेल के साथ 2 नंबर का कार्ड भी, टेल के साथ 3 नंबर का कार्ड भी, टेल के साथ 4 नंबर का कार्ड भी, टेल के साथ 5 नंबर का कार्ड भी और टेल के साथ 6 नंबर का कार्ड भी आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस ये हो गए। तो यहां पे अगर लिखना भी चाहें टोटल सैंपल स्पेस वो कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। ये आंसर हो गया।
बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों हमारा यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या है, 3 coins आर टोस्ट एंड द नंबर ऑफ हेड आर रिकॉर्डेड। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और हेड जो आते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो भी उसके ऊपर चांसेस हैं तीनों कॉइन टॉस उछालने के बाद सैंपल स्पेस वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ए सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाई डू यू अदर लिस्ट फेल टू क्वालिफाई एज ए सैंपल स्पेस। इन चारों में से कौन सा आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है और कौन सा नहीं दिखाता है, आपको रीजन सहित मेंशन करना है। आया क्वेश्चन समझ में? सर पता नहीं क्या क्वेश्चन था। देखो बच्चों यहां पे क्या कहा है, सबसे पहले 3 कॉइन टॉस किए गए हैं तो लिख लेते हैं एक बार, 3 कॉइन टोस्ट। 3 कॉइन टॉस कर दिए तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो एक बार यहां पे बच्चों हम राइट डाउन कर देते हैं। कौन कौन से यहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस बन सकते हैं वो लिख देंगे। हेड 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 भी बन सकता है, हेड हेड टेल भी बन सकता है, हेड टेल हेड भी बन सकता है, और यहां पे हेड हेड टेल टेल भी बन सकता है। फिर हमारे क्या बन सकते हैं बच्चों, यहां पे टेल 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 भी बन सकता है, टेल हेड हेड भी बन सकता है, दोबारा तो नहीं आ गया है, टेल हेड टेल भी बन सकता है, फिर हमारा टेल टेल हेड भी बन सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हमारे जो हैं टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ हेड इज रिकॉर्डेड। इन सभी केसेज में जब हम 3 कॉइन को उछालते हैं तो हेड रिकॉर्ड किया जाता है और उनको यहां पे लिख दिया गया है। तो यहां पे बताना है जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उनमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फॉलो करता है। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं जिसमें क्या दे रखा है 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि एक हेड आए इन सैंपल स्पेस में, एक हेड आए ये रहा, बिल्कुल ठीक है। 2 हेड आए ये केस रहा, 3 हेड आ जाए ये केस रहा। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है? बताओ जल्दी बताओ भाई, करेक्ट है या नहीं है, जल्दी सोचो। ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? यहां पे 0 भी आना चाहिए, क्योंकि एक केस ऐसा भी है जिसमें कोई भी हेड नहीं आता है, ये रहा, 0 हेड वाला भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, इसको हम क्या लिख देंगे, फेल्स, फेल बिकॉज इट एक्सक्लूड 0, एक्सक्लूड 0, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है। एक ऐसा केस भी है हमारे पास जिसमें कोई भी हेड नहीं आता है, तो सारे सैंपल स्पेस को फॉलो नहीं करता है 1 2 3, तो ये एक वाला केस जो है वो स्किप हो गया। अगले वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, 0 1 2, मतलब एक भी हेड ना आए, ये रहा केस। एक हेड आए, एक हेड वाले कहां है भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी हैं। 2 हेड आए, 2 हेड ये रहे, 2 हेड ये रहे इस केस में, और 2 हेड ये रहे, ये भी हैं। बट 3 हेड आए, वो सैंपल स्पेस यहां पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फेल्स, बिकॉज इट एक्सक्लूड 3, एक्सक्लूड्स 3, कि इसके अंदर 3 हेड आने वाले नंबर जो है वो नहीं दिखा रखे, ये सैंपल स्पेस शो नहीं कर रखा। फिर आगे देखते हैं बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या है, 3, थर्ड वाले पार्ट में यहां पे नंबर क्या दे रखे हैं, 0 1 2 3 4, एक भी हेड ना आए वो भी दिखा रखा है, 1 हेड वो भी है, 2 हेड वाला भी है, 3 हेड वाला भी है, 4 दे दिया, 4 का मतलब 4 हेड आए। भाई टॉस तो हमने 3 बार किया, 4 हेड तो आ ही नहीं सकते, तो यहां भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ये इवेंट भी। क्यों हो जाएगा, इट इंक्लूड 4, इट इंक्लूड्स 4, इसने 4 इंक्लूड किया इसलिए फेल हो गया। फोर्थ वाले केस में आ जाओ बच्चों, क्या है, 0 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सभी सैंपल स्पेस को दिखाता है। 0 हेड ये वाला केस हो गया। एक हेड वाले कौन कौन से हो गए, देखो टिक करके दिखाऊंगा, ये वाला हो गया एक हेड वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 2 हेड वाले ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। 3 हेड वाला ये हो गया, देखो सभी पे टिक आ गया ना सैंपल स्पेस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, पास हो गया, और इसकी आ गई मेरिट। ठीक है, तो ये हमारा पास हुआ है, बाकी 3 हमारे फेल हो गए इस क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर।
यहां पे क्या कहा है, आपको एक ड्रॉप ऑफ डाई गिरना है, मतलब एक ड्रॉप गिरनी है कलर की इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर ऑफ 1 मीटर. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो ड्रॉप गिरे वो इस सर्कल के अंदर गिरे जिसका डायमीटर 1 मीटर है. बिना देखे आपको ड्रॉप गिरानी है इस रेक्टेंगुलर रीजन में, और हमें बताना है कि वो ड्रॉप बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल के अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का भी और इस रेक्टेंगल का भी. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर देंगे, मतलब फेवरेबल एरिया कौन सा है, सर्कल का एरिया, अपॉन में टोटल एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया. बस ये काम करना है क्वेश्चन के अंदर. अब यहां पे देखो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है हमें, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें क्या दे रखी है, 3 मीटर. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें दे रखी है बच्चों 2 मीटर. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसके अंदर हमारा सर्कल बना हुआ है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के. यही तो फॉर्मूला होता है हमारा. तो हमारा एरिया जो आ गया बच्चों वो किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 × 2 मतलब क्या आ गया, 6 मीटर स्क्वायर. अब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है वो लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल वो क्या है, 1 मीटर. तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल वो हो जाएगा हमारा 1/2 मीटर, हाफ हो जाएगा ना डायमीटर का. तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे यहां पे, जिसके अंदर हमारी ड्रॉप गिरनी है. एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के. तो यहां पे क्या लिख देंगे, पाई रेडियस कितना 1/2 का स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, π/4 मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है जो कि हमारा सर्कल के अंदर गिरना चाहिए. ये एरिया हमारा क्या था, टोटल आउटकम था जिसके अंदर हमारा सर्कल बना हुआ है. तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके इक्वल हो जाएगी, फेवरेबल एरिया अपॉन में टोटल एरिया. या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए, फेवरेबल एरिया क्या है, जहां पे हमारी ड्रॉप गिरनी है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये हमें करना है. एरिया ऑफ सर्कल क्या है, π/4 अपॉन में टोटल एरिया क्या है 6. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 अपॉन में 1 मानेंगे तो π/4 मल्टीप्लाई 1/6 मतलब क्या आ गया, π/24 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, कि हमारा ड्रॉप जो है वो सर्कल के अंदर गिरेगा. क्लियर बात होगी, समझ में आ गए क्वेश्चन सारे के सारे. अगर बच्चों पढ़ने में यहां से मजा आता है ना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपके टीचर की, प्लीज चैनल सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक वीडियो को करना है. और अपने जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, आपके फ्रेंड्स का हो या स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हो, प्लीज वीडियो शेयर कर दिया करो. क्लास 10th 11th 12th का सारा सिलेबस आपको कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एग्जांपल्स भी कराऊंगा, पूरे मार्क्स लाऊंगा 100 आउट ऑफ 100 आपके. बस साथ में पढ़ते रहो आप, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.